Assalamu alaikum class 7th. Students, yesterday we have discussed about the heartbeat cycle और we have discussed about the systole and diastole. Systole वो स्टेज जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड जो है आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाता है और इसके बाद क्या होता है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल्व होते हैं क्लोज हो जाते हैं और सेमिन्यूलर वेल्व्स जो कि पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन के अंदर हैं वो खुल जाते हैं और ब्लड जो फोर्स होके निकल जाता है हार्ट के अंदर से। डायस्टोल वो कंडीशन जब हार्ट दोबारा से रिलैक्स होता है और एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व होते हैं वो खुल जाते हैं और सेमिन्यूलर वेल्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो सिस्टोल मीनिंग कंट्रैक्टिंग, डायस्टोल मीनिंग रिलैक्सिंग। अब यहाँ पर हमारे जो हार्ट की साउंड क्रिएट होती है लुब एंड डुब। द लुब डुब साउंड ऑफ द हार्ट बीट की साउंड जो है वो कैसे क्रिएट होती है। द लुब डुब साउंड ऑफ द हार्ट, या लब डब भी कह सकती हैं, लुब डुब जैसे आपको आसान लगे। ठीक है। द लब डब साउंड ऑफ द हार्ट बीट इज caused by the closing of the हार्ट्स वेल्व्स। हार्ट के जो वेल्व्स हैं, वेल्व हमने कहाँ देखे, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल्व और रेमुलर वेल्व्स। जब ये वॉल्व जो है क्लोज या ओपन होते हैं उस वक्त इनकी साउंड क्रिएट होती है। लुब साउंड काज बाय द क्लोजिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स। जब लुब की आवाज़ आती है इसका मतलब कब पैदा होती है, जब हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व होते हैं वो क्लोज होते हैं। ठीक है। और ब्लड जो है वो सेमिलुनर वेल्व की तरफ पुश कर दिया जाता है। एंड डुब साउंड काज बाय द क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर वेल्व। जब सेमिलुनर वेल्व बंद होते हैं और दोबारा से ब्लड जो है वो आर्टरी में आता है उस वक्त जो है वो डुब की साउंड क्रिएट होती है। तो ये मैंने आपको सिस्टम कल बताया था, विद इन सेकेंड्स होता है, सेकेंड के भी कुछ पार्शियन में होता है और 1 मिनट में ये पूरा टाइम जो है लुब डुब की साउंड जो तकरीबन 1 मिनट में 72 टाइम्स, मतलब कि सेकेंड से भी कम हिस्सा लगता है इस पूरे प्रोसेस को होने में। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। और इसकी आसानी के लिए आपको मशवरा दे सकती हूँ कि आप लोग नेट यूज़ करें और नेट में आपको इसकी बाकायदा वीडियो मिल जाएगी हार्ट बीट की साइकिल की, फिर आपको वहाँ से आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे लुब और डुब की साउंड क्रिएट होती है। यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर नज़र आ रही है जी। यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट साउंड लुब अकर्स व्हेन एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स क्लोज्ड। अब ये हमारा एट्रिया है और ये हमारे नीचे वेंट्रिकल है, इनके दरमियान में ये वेल्व है और ये हमारा राइट साइड, अगर हम इस तरह से सामने खड़े होंगे तो ये हमारा राइट साइड है, जो हमारी साइड राइट साइड है वही हमारे हार्ट की भी राइट साइड हो जाएगी और ये लेफ़्ट साइड है तो ये भी लेफ़्ट साइड हो जाएगी। ठीक है। अब इनके दरमियान में देखिए वेल्व है, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है। जब ब्लड इसके अंदर से आता है यहाँ पर तो ये इधर पहुँचने के बाद ये बंद हो गया। ये वेल्व जब बंद हुआ और ये जेल जब बंद होगा तो ये दोनों एक साथ बंद हो गए, ये ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व। अब यहाँ पे ब्लड जो है वो कहाँ से आया है, लंग्स से और वेंट्रिकल में जा रहा है ताकि बॉडी को जा सके। यहाँ पे ब्लड आया बॉडी से ताकि लंग्स में जा सके। तो जब ये दोनों में ब्लड आता है क्या होता है, फिर जब यहाँ पे पुश किया जाता है वेल्व खुल जाते हैं। जब पुश होता है ब्लड यहाँ पर आता है तो ये वेल्व क्लोज हो जाते हैं, ये वाले दोनों क्लोज हो जाएंगे। इनको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स। दोनों जब ये क्लोज होते हैं इनको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व। क्लोज होती हैं तो कैसी आवाज़ आती है, लुब की साउंड अकर होती है। और इसी दौरान जब ये लुब साउंड अकर होती है तो ये वेल्व खुल जाते हैं जो कि हैं सेमिलुनर वेल्व्स कहलाते हैं। ठीक है। अब ये ब्लड लेके जाएगा लंग्स की तरफ ताकि उसको क्या कर सके, प्यूरिफाई कर सके। और ये जो है ब्लड लेके जाएगा बॉडी की तरफ। ठीक है। ये वाली जो एओर्टा की तरफ जा रही है हमारी, हाँ जी, एओर्टा की तरफ जो हमारी ये पाइप जा रहा है इसको हम कहते हैं, इन दोनों वेल्व्स को हम सेमिलुनर वेल्व्स कहते हैं। और ये वाला वेल्व इन दोनों के सेंटर में जो आ रहा है और इस एट्रिया और इस वेंट्रिकल के दरमियान जो आ रहा है इनको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व या ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व। ठीक है। अब ये इस पिक्चर में देखिए, अब सेमिलुनर वेल्व को नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे क्लोज थे, ओपन थे दोनों और ये यहाँ पर क्लोज हो गए। अब ये जब क्लोज होते हैं तो डुब की साउंड क्रिएट होती है। जब ये वाले क्लोज हुए दोनों वेल्व्स, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान, ये जब क्लोज हुए तो लुब की साउंड क्रिएट हुई और ये उस वक्त खुल गए। जब ये क्लोज हुए
सेमिलुनर वेल्व, तो ये डुबकी साउंड क्रिएट होगी। उस वक्त क्या होगा, ये वेल्व जो थे, ये वाले वेल्व देखिए यहाँ पे बंद नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको ये खुले हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जब सेमिलुनर वेल्व्स बंद होते हैं तो डुबकी साउंड होती है, जब एट्रियोवेंट्रिकल वेल्व्स बंद होते हैं तो लुब की साउंड आती है। जिस तरह से हमारे हार्ट की जो बीट है, लुब डुब लुब डुब लुब डुब, ये लब डब की साउंड जो है वो चलती रहती है और तकरीबन 1 मिनट के अंदर ये लब डब जो है 72 टाइम्स पर मिनट होता है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये हार्ट बीट और भी तेज़ हो जाती है। इस तरह फिर इनको तेज़ी से ये फंक्शन करना पड़ता है। ये वाले क्लोज़ हो जाएँ, ये वाले ओपन हो जाएँ, ये वाले ओपन हो जाएँ और ये वाले क्लोज़ हो जाएँ। इस सिस्टम को हम कहते हैं कि लब डब की साउंड जो है तकरीबन सेकंड्स में ये मरहला पूरा हो रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता चल गया लब डब की साउंड कैसे क्रिएट होती है। इसको अपने अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करना है। और नेक्स्ट हम देखते हैं अपना डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या बीमारियां या इनके अंदर कुछ भी मसला हो जाए तो उनको हम कहते हैं डिसऑर्डर क्रिएट हो गया या बीमार हो गया वह हिस्सा, तो वो इस हार्ट के पूरी सर्कुलेशन और पूरे ब्लड के अंदर या किसी भी जगह पे कोई तकलीफ़ हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिसऑर्डर क्रिएट हो गया, उनको हम कहते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे जो इम्पॉर्टेंट या सबसे सीवियर किस्म का हमारे है सिस्टम में डिसऑर्डर वो कहलाते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि पूरा सिस्टम ये ब्लड को सर्कुलेट करने का ब्लड की डिफरेंट पोर्शंस पे डिपेंड करता है, इसलिए इनको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जो है इसकी बहुत बड़ी बीमारी कहलाती है, जिसको हम कहते हैं उनको बीपी हाई हो जाना, बीपी लो हो जाना, ये तमाम जो है वो इसी की वो हैं डिसऑर्डर्स हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्रिएट होते हैं। हाइपरटेंशन आल्सो रेफर टू एज हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ कंडीशन इन जी हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन कब क्रिएट होती है, जब आर्टरीज़ को परसिस्टेंटली मतलब कि मुसलसल जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को ही उसको डील करना पड़ता है, क्योंकि एवरी टाइम द ह्यूमन हार्ट बीट्स इट पम्प्स ब्लड टू द होल बॉडी थ्रू द आर्टरीज। जब भी हार्ट बीट होती है तो ब्लड जो है वो आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी को पहुँचाया जाता है। अब हर वक्त जब जैसे कहते हैं ना हम बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं या बहुत तेज़ से काम कर रहे हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर जो थोड़ा हाई हो जाता है, मतलब हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो आर्टरीज को ज़्यादा ब्लड आगे सर्कुलेट करना होता है। लेकिन विदाउट एनी एक्सरसाइज के, विदाउट एनी फिज़िकल एक्टिविटी के अगर आर्टरीज को बार बार तेज़ ही ब्लड जो है वो सर्कुलेट करना पड़े तो वो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में आ जाती है। ये सिम्टम्स जो हैं क्या क्या हो सकते हैं और इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं और इनके बॉडी पे इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिम्टम्स मैंने होते हैं अलामात, किसकी क्या क्या अलामात हैं, कॉजेज़ मैंने किन वजूहात की बिना पर यह हो सकता है, और इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडी के इसका जिस्म के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। अच्छा, सिम्टम हम इसके देख लेते हैं थोड़े से। एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर में लीड टू सम सिम्टम्स हाउएवर एंड दीज इंक्लूड सीवियर हेडेक, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, फटीग और कन्फ्यूजन, हर वक्त थका थका और मुस्तरब सा रहना, परेशानी में रहना, डिजीनेस, सर में चक्कर महसूस होना, नौजिया हर वक्त जैसे उल्टी सी आ रही है, प्रॉब्लम्स विद विजन, देखने में से नज़र ना आना, चेस्ट पेन, सीने में दर्द महसूस होना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेना मुश्किल हो जाना, इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट कभी बहुत तेज़ चल रहा है कभी बहुत हल्का हो रहा है, ब्लड इन द यूरिन और खून जो है वो पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाना, ये इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने इसके तमाम सिम्टम्स को याद करना है और हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कि भाई क्यों होता है हाई ब्लड प्रेशर, हमने आपको यहाँ पर थोड़ा सा रीज़न बताया है, ये आप लोगों ने सारे पढ़ने हैं। और लबडब की जो हमने आज पढ़ा उसको आपने अच्छी तरह से देखना है। बाकी इंशाल्लाह हम इसकी कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडी जो है इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।